पाकिस्तान से तैयबा बुखारी का आदाब। आज काफ़ी दिनों के बाद आपसे मुलाकात हो रही है और बहुत ज़रूरी समझा हमने कि हम आपसे आज मुलाकात करें और हर हाल में करें, क्योंकि इस मुलाकात की अशद ज़रूरत महसूस की जा रही है। आखिर ऐसा क्या हुआ कि अभी ईद की खुशियाँ भी मद्धम नहीं हुई हैं। अभी तो पाकिस्तान में और दीगर इस्लामी ममालिक में ईद की कहीं कहीं छुट्टियां भी हैं, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि ईद की खुशियां हमें ये कहना पड़ा कि मांद हो गई और हमें आपसे हंगामी बुनियादों पे मुलाकात करने का एहतमाम हमें करना पड़ा। ऐसा क्यों हुआ? तो ऐसा इसलिए हुआ है कि भारत में जो कुछ हुआ है वो फौरी तकाजा करता है कि आपसे बात की जाए और इस अहम मौजू पे ख़ास कर बात की जाए। क्या हुआ है ऐसा, हमें वो बताना है। ये काम तो बहुत पहले शुरू हो चुका था, इस पे बात आपसे बहुत पहले कर लेनी चाहिए थी, लेकिन जानबूझकर रमज़ानुल मुबारक का इंतज़ार किया गया। ये हरकत करने के लिए जानबूझकर टाइमिंग, जिसको कहते हैं ना टाइमिंग, बाकायदा टाइमिंग मुंतखब की गई कि रमज़ान में ये हरकत की जाएगी और बीजेपी ने ये हरकत की और रमज़ान में की। ये अफसोस से कहना पड़ता है, हमारा हमसाया मुल्क है, हम इंतहाई धीमे अंदाज में आपसे बात करेंगे, जो मामला है वो सुलझाने की कोशिश करेंगे, आपसे मुतालबा करेंगे कि आप धीरज रखिए, कवानीन का एहतराम कीजिए, आइन का एहतराम कीजिए, अपने वतन का एहतराम कीजिए, अपनी सांझ का एहतराम कीजिए। ख़ास कर जब आप कानून साजी करते हैं तो फिर तो एहतराम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। लेकिन ऐसा लग रहा है कि भारत में वक्फ बिल के हवाले से जो टाइमिंग मुंतखब की गई या जो टाइमिंग सामने लाई गई वो इंतहाई मायने खेज़ है। उसमें से कुछ बू आ रही है साजिश की, तहकीर की, इस्तेहसाल की, धौंस की, जबर की, इंतकाम की या हिंदू मुस्लिम फसादात की। कोई भी बात, कोई भी रुख हो, हवा किसी भी रुख की चल रही हो, हम एहतराम की बात से हमने गुफ्तगू का आगाज़ किया है और हम दर्स भी एहतराम का ही देंगे। अब ये फ़र्ज़ हमारी गुफ्तगू सुनने वालों पे है कि वो हमारी गुफ्तगू को उसी अंदाज में समझें जिस अंदाज में हम बात करना चाह रहे हैं। सबसे पहले गुफ्तगू का आगाज़, जैसा कि आप मेरी रवायत को जानते हैं कि हम शायरी का, अदब का इस्तेमाल ज़रूर करते हैं गुफ्तगू। तो आज कुछ शेर मैंने आपके लिए मुंतखब किए हैं, वो अशार ज़रा आप मुलाहिज़ा फरमाइए और नतीजा अख़ज़ कीजिए कि ये शेर कहने की और इन्हें मुंतखब करने की ज़रूरत शायर को और हमें क्यों महसूस हुई। कहाँ सवालों के तुमसे जवाब मांगते हैं, कहाँ सवालों के तुमसे जवाब मांगते हैं, हम अपनी आँखों के हिस्से के ख्वाब मांगते हैं। हम ही को दरिया पे जाने से रोकने वाले, हम ही से पानी का सारा हिसाब मांगते हैं। अजीब लोग हैं, अजीब लोग हैं, इन पर तो रहम आता है जो कांटे बो के ज़मीं से गुलाब मांगते हैं। भारत में, मेरे ननिहाल में, हमारे हमसाया मुल्क में कुछ ऐसा ही हो रहा है। कांटे बो के ज़मीन से गुलाब मांगने की कोशिश की जा रही है। तेज़ी से आगे बढ़ते हैं। भारतीय लोकसभा में मुतनाज़े वक्फ तरमीमी बिल मंजूर कर लिया गया है। रमज़ान में हमने फैसला किया था कि रमज़ानुल मुबारक इबादत का महीना, इस्तग़फ़ार का महीना, तौबा का महीना, इबादतों का महीना, एहतराम का महीना। हम जो काम भारत में बीजेपी ख़ास तौर पे मोदी सरकार ने शुरू किया है, हम उस पर आपसे बात ना करें, रमज़ान के बाद बात करेंगे। लेकिन जनाब, उनकी तो टाइमिंग ही बड़ी कमाल की निकली। रमज़ान के दौरान ही एहतजाज का सिलसिला भारत में शुरू हुआ। मुस्लिम तंजीमें बग़ैर किसी तफरीक के सड़कों पे आई। मुसलमानों ने रोज़े भी रखे, एहतजाज भी किया, बात करने की कोशिश भी की। पुरअमन रह के उन्होंने अपना मौक़िफ़
हुकूमत के सामने पेश किया, लेकिन उनके किसी मुतालबे को, उनके किसी एहतजाज को खातिर में नहीं लाया गया। अफसोस से कहना पड़ता है। असदुद्दीन अवैसी बहुत तरतीब के साथ, बहुत तफसील के साथ लोकसभा में मुसलमानों की नुमाइंदगी करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन नतीजा क्या निकला कि जनाब मुतनाज़े वक्फ तरमीमी बिल मंजूर हो गया। थोड़ा सा हम आपको इस एहतजाज की तफसील बताएंगे और मुख्तसर हम ये तरमीमी बिल, मुतनाज़े वक्फ तरमीमी बिल कैसे मंजूर हुआ, इसकी मुख्तसर तफसील बताएंगे। और हमें लग रहा है कि हमें आपसे इस मौजू पे बहुत तफसील से बात करना होगी, और ये बात करने के लिए कई मुलाकातें दरकार होंगी। हिम्मत से, हौसले से, तहम्मुल से, एहतराम से आप हमारी गुफ्तगू सुनिएगा और हमारे साथ साथ चलिएगा। और ये जो तनाज़ा खड़ा हुआ है, बड़े मुल्क में बड़ा तनाज़ा खड़ा हुआ है, इस बड़े तनाज़े को हल करने के लिए बड़े दिल गुर्दे के साथ आगे बढ़ना होगा, अपनी बात करना होगी, अपने हकूक़ को मनवाना होगा, अपने मुतालबात को सामने लाना होगा, अपने मौक़िफ़ को सामने लाना होगा और दुनिया से मनवाना होगा। और जो इस बिल के ज़रिए ख़दशात हैं, वाहमे हैं, ख़तरात हैं, और जो इम्कानात हैं और जो सांझ के मुतासिर होने के इम्कानात हैं, उन सब को सामने लाना होगा। तो सबसे पहले आगे बढ़ते हैं कि कैसे ये मुतनाज़े वक्फ तरमीमी बिल भारतीय लोकसभा में मंजूर हुआ। इसकी कुछ मुख्तसर सी तफसीलात आपकी खिदमत में पेश किए देते हैं। तो जनाब, ख़ुद भारतीय मीडिया के मुताबिक यह हम एक बार फिर वाज़े करते चलूँ कि हमारी भरपूर कोशिश होगी कि हम जो भी हक़ाइक़ आपके सामने लाएं वो ज़्यादा से ज़्यादा ख़ुद भारतीय मीडिया से वाबस्ता हो, ताकि आपका मौक़िफ़, हमारा मौक़िफ़, दुनिया भर में मुसलमान जो मुतनाज़े वक्फ तरमीमी बिल के ऊपर नज़रें लगाए बैठे थे कि इस बिल का क्या अंजाम होगा, ये भारतीय लोकसभा में पेश भी होगा या नहीं होगा, और मुसलमानों की आवाज़ को कैसे सुना जाएगा, और कौन कौन मुसलमानों के मौक़िफ़ को रद्द करने में शामिल होगा, कौन कौन सियासतदान भारत में बसने वाले मुसलमानों की नुमाइंदगी करेंगे और भारत के मुसलमानों की तर्जुमानी करेंगे। ये तमाम बातें वो हमारी मुलाकात के ज़रिए समझेंगे। ये तमाम हालात हम उनके सामने रखेंगे और मुस्तनद अंदाज में रखेंगे। ये हमारी तरफ से ज़मानत है आपको। हम जो भी तफसीलात आपके सामने लाएंगे, उन तमाम तफसीलात की तस्दीक आप हमसे रब्ता कर सकते हैं और हमसे हासिल कर सकते हैं, क्योंकि हम मासेस हैं, हम मासेस का नैरेटिव रखते हैं, इसलिए हम अपनी ज़िम्मेदारियों को बखूबी समझते हैं। आगे बढ़ते हैं। तो जनाब, हमने 3 अप्रैल को मीडिया के ज़रिए, ख़ासकर सोशल मीडिया के ज़रिए, क्योंकि बहुत से मुसलमान ममालिक में ईद के हवाले से छुट्टियां थी, तो अखबारात की भी छुट्टियां थी, तो सोशल मीडिया के ज़रिए और इंटरनेट की दुनिया के ज़रिए ये ख़बर पूरी दुनिया के मुसलमानों तक पहुँची और इंसानियत पसंदों के पास पहुँची कि वक्फ तरमीमी बिल भारत की लोकसभा में मंजूर कर लिया गया। 12 घंटे बहस हुई है इस बिल पे, और 12 घंटे की बहस के बाद इस बिल को मंजूर किया गया। इसकी हमायत में 288, 288 और इसकी मुखालफत में 232, 232 वोट पड़े। हमने अपना वादा आपसे निभाना है। हम तमाम तर मालूमात इंतहाई तस्दीक के साथ और मुसद्दिक आप तक पहुंचा रहे हैं, तो आप भरपूर तवज्जो का मुजाहिरा कीजिए और ये समझने की कोशिश कीजिए। हम बहुत बारीक बीनी से तमाम हालात आपके सामने रखेंगे। आगे बढ़ते हैं तेज़ी से। तो जनाब, इस बिल के लिए इतना ही समझा देना काफ़ी है कि लोकसभा से ये मंजूर हो चुका और 12 घंटे की इस बिल पे बहस हुई, इस मुतनाज़े तरमीमी बिल पे बहस हुई, लेकिन नताइज मैंने आपको बताए कि 288 और 232। अब इस बिल पे सोनिया गांधी, जो कांग्रेस की मरकज़ी रहनुमा हैं,
ऑपोजिशन की बड़ी रहनुमा है, एक दिग्गज रहनुमा है। हम अपने तासुरात शामिल नहीं करेंगे। सबसे पहले हम एक खातून, एक बड़ी जमात की रहनुमा की जानिब बढ़ेंगे कि वो इस बिल के हवाले से क्या कहती है। तो सोनिया गांधी कहती हैं कि वक्फ तरमीमी बिल भारतीय आइन पर हमला है। मोदी हुकूमत भारत को खाई में घसीट रही है और मोदी हुकूमत आइन को भी बर्बाद करना चाहती है। सोनिया गांधी जी ने यहाँ पर ही बस नहीं किया, वो आगे बढ़ी है, पेशकदमी की है उन्होंने, और वो ये कह रही हैं कि हम सब के लिए ज़रूरी है कि सही बात के लिए लड़ते रहें। हम लड़ाई की बात नहीं कर रहे। सोनिया गांधी भी जिस अंदाज में लड़ने की बात कर रही हैं, ये अब जनता को, आवाम को, खासकर भारत में बसने वाले मुसलमानों को, करोड़ों मुसलमानों को सोचना होगा। जो लोग ये कहते हैं कि मर्दमशुमारी के मुताबिक भारत में 17 करोड़, 18 करोड़ या 20 करोड़ मुसलमान बसते हैं, जबकि ये आंकड़े भी हमारे सामने आए हैं कि कहा जाता है कि भारत में 25 करोड़ मुसलमान बसते हैं। तो पूरा पाकिस्तान, अभी भी एक पूरा पाकिस्तान भारत में बसता है जो सिर्फ और सिर्फ मुसलमान है। उसमें माइनॉरिटीज़ को मैंने शामिल नहीं किया, जबकि भारत में मुसलमानों को माइनॉरिटी समझा जाता है। मुसलमान वहाँ माइनॉरिटी में हैं, लेकिन उनकी तादाद पाकिस्तान में बसने वाले अफराद के बराबर है। लेकिन उनकी आवाज़ को भारत में कितनी अहमियत दी जाती है, ये आप लोकसभा में पेश होने वाले, बल्कि मंजूर होने वाले मुतनाज़ वक्फ तरमीमी बिल से अंदाज़ा लगा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। सोनिया गांधी जी का बयान, हम खुद अपने पे सेंसरशिप नाफिज कर लेते हैं, लागू कर लेते हैं, इससे आगे नहीं बढ़ते। ये सोनिया गांधी जी का बयान हम यहीं पे, या उनका मौक़िफ़ यहीं पे रोक देते हैं। ये 2 लाइनें जो हमने आपकी खिदमत में पेश की हैं, इंतहाई वाज़ेह हैं, इनमें कहीं भी इबहाम नहीं है, गुमगू की कैफियत नहीं है, कोई शक व शुबा नहीं है। वो क्या बात करना चाह रही हैं, उनके अल्फाज साफ साफ बयान कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। असदुद्दीन अवैसी जो तवील अरसे से इस बिल के आमद के हवाले से अपने खदशात का इजहार कर रहे थे और इस बिल की मंजूरी के हवाले से अपने खदशात का इजहार कर रहे थे, उन्होंने तजावीज़ भी दी थी और ये इतलात भी हम तक पहुँची कि उन्होंने 10 से ज़्यादा तरामीम इस मुतनाज़ बिल के हवाले से लोकसभा में पेश की थी। लेकिन उन तजावीज़ का क्या हुआ, वक्त बताएगा। और असदुद्दीन अवैसी तो बताएंगे ज़रूर। एक दबंग बोलने वाला मुसलमान भारतीय लोकसभा में मौजूद, जो सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों की नहीं, सबसे पहले भारतीय आइन की बात करता है, भारत के संविधान की बात करता है, सबकी बात करता है, सांझ की बात करता है। आगे बढ़ते हैं। असदुद्दीन अवैसी क्या कहते हैं, उनकी तकरीर तारीख में मौजूद रहेगी और याद रखी जाएगी। लोकसभा में उन्होंने तकरीर भी की। हमारी कोशिश होगी कि हम तकरीर के चंद जुमले आपको ज़रूर सुनवाएं। तो रुकने पार्लियामेंट, भारतीय रुकने पार्लियामेंट असदुद्दीन अवैसी ने लोकसभा में वक्फ बिल की भरपूर मुखालफत की है और उन्होंने ये कहा है कि ये बिल आर्टिकल 25 और 26 के खिलाफ वर्जी है और ये वक्फ बिल मुसलमानों के साथ सरासर नाइंसाफ़ी है। असदुद्दीन अवैसी ने एक और अंदाज में भी अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया है। उन्होंने गांधी जी की मिसाल देते हुए, हमने पाकिस्तान में बैठ के वो क्लिप देखा है, जिस तरह लोकसभा में वो गरजे हैं, जिस तरह उन्होंने एहतजाज किया और जो मुनफरिद अल्फाज उन्होंने इस्तेमाल किए और गांधी जी की जद्दोजहद से वो शुरू हुए हैं और गांधी के अंदाज़ को अपनाते हुए उन्होंने अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया और गांधी का अंदाज़ कुछ इस तरह अपनाया कि जो जनूबी अफ्रीका में एहतजाज के दौरान गांधी जी ने जो अंदाज़ अपनाया था कि उन्होंने काले और गोरे की तमीज़ में जिस तरह एक मुसव्वदा फाड़ा था, बिल्कुल उसी तरह असदुद्दीन अवैसी ने ये मुतनाज़ वक्फ तरमीमी बिल भारतीय लोकसभा में फाड़ा है। और ये कहानी अभी यहीं ख़त्म नहीं होगी, ये कहानी आगे बढ़ेगी।
हम वक्त से पहले ऐसी कोई भविष्यवाणी नहीं करना चाहते, ऐसी कोई पेशगोई नहीं करना चाहते कि अब असदुद्दीन अवैसी के साथ क्या सलूक होगा। लेकिन साफ जाहिर है भाजपाई चुप नहीं रहेंगे। जो ये बिल लेके आए हैं वो इसका एहतराम भी करवाने की कोशिश करेंगे, लोकसभा के अंदर भी और लोकसभा के बाहर भी। अब एहतराम कैसे होगा ये देखने की बात है, ये समझने की बात है। मुख्तसरन आगे बढ़ते हैं। ये वक्फ तरमीमी बिल है क्या, ये अब हम आपको बताते हैं। तो जनाब, मोदी सरकार ने मुसलमानों की वक्फ करदा ज़मीन के इंतज़ाम में ज़बरदस्त तब्दीलियों का मंसूबा बनाया है, और इस मंसूबे से मोदी सरकार मुसलमानों के दरमियान मुमकिना तौर पर कशीदगी पैदा करने का सबब बन सकती है। और अगर मैं ये कहूँ कि बन चुकी है, कशीदगी की सूरत हाल भारत में मुसलमानों और मोदी सरकार के दरमियान बन चुकी है, तो बेजा नहीं होगा। खुद भारतीय मीडिया में ये रिपोर्ट हो रहा है कि हालात ख़राब किए जा रहे हैं, हालात ख़राब हो चुके, और अब हालात क्या रुख इख्तियार करेंगे, किस रुख पे जाएंगे, ये ऊँट किस करवट बैठेगा, ये वक्त फैसला करेगा। तो ये वक्फ तरमीमी बिल क्या है, ये हम आपको समझा रहे थे। इसके दूसरा बड़ा सबब या दूसरी बड़ी वजह, या इस वक्फ तरमीमी बिल में क्या कुछ है, वो ये बताया जा रहा है कि ज़मीन और जायदादें वक्फ के ज़ुमरे में आती हैं, और मजहबी, तालीमी या खैराती मकासद के लिए किसी मुसलमान की जानिब से ये तमाम जायदादें अतिया की गई हैं, और ऐसी अराजी को मुंतकिल या फ़रोख्त नहीं किया जा सकता। मोदी सरकार और मुस्लिम तंजीमों का अंदाज़ा है कि वक्फ बोर्ड के पास तकरीबन 8,51,535 जायदादें और 9 लाख एकड़ अराजी है, जिससे मुसलमान भारत के सरे फहरिस्त 3 बड़े स्टेक होल्डर्स में से एक हैं। बहुत भंडार है मेरे पास तफसीलात का, और ये तफसीलात अब फाइलों में बंद नहीं रहेंगी, हम इन्हें आपके सामने लाएंगे, हम आगाही फैलाएंगे, हम आपको बताएंगे कि मुसलमान भारत के कितने बड़े स्टेक होल्डर्स हैं, और ये वक्फ तरमीमी बिल जो मंजूर किया गया है, इसके पस मंज़र में क्या कुछ है, इसके पसे पर्दा क्या कुछ है। हिम्मत से और हौसले से सुनते जाइएगा। और जो लहजा हमने अपनाया है, और अपनी गुफ्तगू में हम जोश से भी बात कर सकते थे, जोश का इस्तेमाल कर सकते थे, ये तड़का लगा सकते थे, जैसे कि भारतीय मीडिया तड़का लगाता है, लेकिन हम जलती पे तेल नहीं छिड़केंगे। हमारे हाथ में पानी होगा और हमारे हाथ में कलम ही होगा। हम इल्म से और तहकीक से आपसे बात करेंगे, तहम्मुल से बात करेंगे, और हमारी ख्वाहिश होगी कि हमारी गुफ्तगू को, हमारी तहकीक को तहम्मुल से सुना जाए। आज सिर्फ और सिर्फ 2 जुमले सोनिया गांधी जी के आपके सामने पेश किए, असदुद्दीन अवैसी का एक जुमला और एक हरकत आपके सामने पेश की है, और वक्फ तरमीमी बिल, बल्कि मुतनाज़ वक्फ तरमीमी बिल क्या है, उसकी 2 लाइनें आपके सामने पेश की हैं। और भारत के मुसलमान भारत में तीसरे बड़े स्टेक होल्डर्स हैं, और उनके पास वक्फ के नाम पे या वक्फ के पास कितनी ज़मीनें हैं वो हमने आपको बताएंगे। हमने आपको ये भी बताना है कि ये ज़मीनें कहाँ कहाँ हैं, इनकी मालियत कितनी है, और ये खेल क्यों खेला जा रहा है, और टाइमिंग क्या है। हमारे साथ सफ़र पर निकल पड़ी, कदम आगे बढ़ाइए, हम मालूमात आपको फराहम करेंगे। कल फिर महफिल सजाएंगे नई मालूमात के साथ, नई तहकीक के साथ, मज़ीद हौसले के साथ। आप भी महफिल में आइए, हम भी आएंगे, कोई रोक सके तो रोक ले। कल फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।